आपके बाल अगर कभी बेतरतीब तरीके से बड़े हो जाते तो आप क्या करते हैं? काट छाँट करवाते हैं। अगर आपने कोई कपड़ा ख़रीदा और उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं? काट छाँट करवाते हैं। शायद जीन्स या पैंट के साथ भी आप यही करते हैं। आप सीटी से मुंह से सीटी बजा सकते हैं, पियानो थोड़े बजा सकते हैं। या सीटी से सिम्फनी थोड़े बजा सकते हैं। इसे बजाने के लिए तो ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं, काट छाँट करने के लिए टीम में तैयार रहिए। ठीक है, तो एक ऑर्केस्ट्रा आपके पास है और आपका काम मुझसे संगीत बजवाना है। संगीत सुनते समय आपको कहीं पर कुछ न कुछ गड़बड़ी लगती है। आपको महसूस होता है कि बांसुरी बजाने वाला जो है वो बेसुरा है, ठीक से नहीं बजा पा रहा है। और मातम में बांसुरी की धुन मातम वाली बजाने के बजाय शादी वाली धुन बजा देते हैं और शादी में मातम वाली धुन बजा देता है। तो आपके पास तीन विकल्प होते हैं, या तो उसे बर्दाश्त कीजिए, या उसके काम को बदल दीजिए, या उसे निकाल दीजिए। अगर हम इन तीनों विकल्पों पर गौर करते हैं तो क्योंकि ये तीनों विकल्प हर जगह मौजूद हैं, संबंधों में भी, जीवन में भी, ऑफिस में भी, अभिभावक की भूमिका में भी, तो आप उसे बर्दाश्त करते हैं। इससे आपका पूरा ऑर्केस्ट्रा या पूरी टीम बेसुरी हो जाती है और आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी ऑर्केस्ट्रा है तो श्रोताओं को मधुर संगीत सुनाना है, और श्रोता जो आपके अंतिम लक्ष्य होते हैं, डैट मीन्स योर कस्टमर्स, आपके ऑर्केस्ट्रा को क्यों सुनेंगे जब शादी में आप मातम की धुन सुनाएंगे तो। और ऑर्केस्ट्रा लीडर यानी कि आप एक चपड़गंजू साबित हो जाएंगे, और वे सही होंगे और आप वास्तव में चपड़गंजू हो जाएंगे। अच्छा, तो मान लेते हैं, पहला तो मैंने बताया कि आप बर्दाश्त करते हैं। मान लेते हैं कि आप उसके काम को बदलने की कोशिश करते हैं और बांसुरी बजाने वाले को दोबारा प्रशिक्षण लेने के लिए आप भेज देते हैं, जहां वह रहकर कोर्स करता है, सही तरीके से बांसुरी कैसे बजाए वह सीख कर आता है। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि बांसुरी बजाने में उसकी क्रिएटिविटी, रचनात्मक प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पा रही है, इसीलिए वह अब बांसुरी के बजाय पियानो बजाएगा। समस्या पहचान ली गई है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहरहाल उसकी रिपोर्ट कहती है कि वो संगीत के बारीक अंतरों को ही नहीं समझ पा रहा है। उसे ऑर्केस्ट्रा में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि फायर अलार्म का करियर चुनना चाहिए। तो फिर अब किसी दूसरी कार्य योजना पर चलकर उसे तिकोनिया बजाने का काम तो नहीं दीजिएगा आप, क्योंकि उस काम में भी गड़बड़ी कर देगा वो। और ऑर्केस्ट्रा के बाकी सदस्यों का भी आपसे विश्वास उठ जाएगा और आपके खिलाफ वो सोचेंगे ये कैसा मेरा एचओडी है, कैसा मैनेजर है, कभी ये काम करवाता है, कभी वो काम करवाता है, मेरा इंटरेस्ट है इस काम को करने में और यह मुझे यह काम करवा रहा है। तो फिर आपकी छवि ऐसी हो जाएगी और इसको झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए आप स्वीकारिए। तीसरा है, तीसरी योजना का समय। अब आप उस बांसुरी बजाने वाले को निकाल देते हैं। आप यह काम तेजी से लेकिन सरलतापूर्वक, दयालुतापूर्ण ढंग से करते हैं। वह किसी दूसरी जगह जाकर बेहतरीन अलार्म बजाने वाला तो बन सकता है। तो इस योजना की खूबी यह है कि आपका ऑर्केस्ट्रा यह जान लेता है कि आप डिसीजन मेकर हैं, निर्णायक हैं। आपकी यह खूबी है कि आप अपने ऑर्केस्ट्रा को, अपनी टीम को अच्छे तरीके से जानते हैं। आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। तो अधिकांश लोगों के हित में अगर एक बांसुरी वादक खराब मिलता है तो उसको निकालते हैं, तो पूरी टीम आपके नियंत्रण में होती है, आपको एक बोनस पॉइंट मिल जाता है। हमेशा बेजान लकड़ी, अनियंत्रित बागर, बुरे बांसुरी वादकों की काट छाँट करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कहने का तात्पर्य यह है, आपकी टीम में अगर कोई खराब खिलाड़ी है जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप उस स्तर तक नहीं खेल पाता है, तो मैच हारने की मादा रखते हैं आप, या जीत हासिल करने के लिए उस खिलाड़ी को साइड करने की सोचते हैं? सोचिएगा, फिर कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।